पत्रकार साथी जानते होंगे कि पहले वोडका का जो मार्केट शेयर था वो 2% है, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है वोडका पीने वालों की भी मार्केट बढ़ गई है। इसलिए, और ये बात कागज पे है, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, और ये बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि कल अगर पत्रकार लोग बहस करें तो ये बात दिखाएं और बताएं, जनता को सुनाएं, अपने टीवी के माध्यम से जानकारी दें कि जब बीजेपी की सरकार थी, नहीं आई थी, तब 2% शेयर था वोडका का, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई अब शेयर बढ़कर के न जाने कहां पहुंच गया है मार्केट में। इसलिए जहां प्रोसेसिंग प्लांट के लिए जो प्रोसेसिंग होती है, चाहे कुछ भी प्रोसेसिंग बनती है, चिप्स बनाना हो और चीजें बनानी हो, पाउडर बनाना हो, उसके लिए अगर कोई कारखाना लगाने आएगा तो हमें अगर 100 करोड़ 200 करोड़ की भी सब्सिडी देनी पड़ेगी तो देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ वोडका को लेकर भी अगर कोई यहां से लेकर के कन्नौज तक कोई कारखाना लगाने आएगा तो उसे भी सब्सिडी चाहे हमें 200 करोड़ देनी पड़े, हम देने का काम करेंगे। लेकिन अपने किसानों का आलू, उनको कीमत दिलाने के लिए हमें कोई भी सरकार से फैसला लेना पड़ेगा तो हम लेंगे और बड़ा कारखाना इसी इलाके में लगा करके कम से कम इस आलू की कीमत दिला सकें। लेकिन इस पे बहस हो जाएगी, इसलिए ये बड़ा सवाल है, उसमें स्टोरेज की जरूरत नहीं है, अगर आलू सड़ भी जाएगा तब भी काम आ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं प्रोसेसिंग के लिए 100-200 करोड़ का सब्सिडी देनी पड़े हम देंगे। अगर कोई दूसरी तरह की चीज बनाना चाहेगा, क्योंकि इधर बाजार वोडका का बढ़ गया है, हमारे शायद किसान भाई वोडका नहीं समझ पा रहे होंगे, समझ गए कि नहीं समझ गए, या हम दूसरी तरीके से बोलें, वो शाम वाली दवा। इसलिए अगर उसका भी कारखाना लगाना पड़ा, हालांकि बीजेपी वाले कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आलू और हमें किसान की चिंता है, और बाजार में अगर कोई चीज उपलब्ध हो रही है तो उसके लिए समाजवादी लोग सरकार बनने पर चाहे हमें 100 करोड़ की 200 करोड़ की सब्सिडी देनी पड़े, हम इस इलाके में कारखाना लगाने का काम करेंगे। और ये बात याद रखिए, समाजवादी लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, कभी पीछे नहीं हटते हैं।